27 अगस्त 1949 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ने संविधान सभा में एक सवाल पूछा था कि जो व्यक्ति हिंदू समाज छोड़कर मुसलमान या ईसाई बन गया, क्या उसे अब भी वही छुआछूत या डिस्क्रिमिनेशन झेलनी पड़ेगी। इसी बुनियादी सवाल का जवाब आज 77 ईयर्स बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2026 के इस ऐतिहासिक निर्णय में दिया है। नमस्ते, मैं डॉक्टर विश्वास चौहान और आज हम आरक्षण की पवित्रता और धर्मांतरण के विधिक संतुलन का विश्लेषण करेंगे। भारत का संविधान केवल एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि एक सामाजिक न्याय का वह जीवन संकल्प है जो सदियों से चले आ रहे जातिगत अपमान और छुआछूत या डिस्क्रिमिनेशन को समाप्त करने के लिए रचा गया है। अनुसूचित जातियों और जनजातियों को दिया गया रिजर्वेशन किसी भी प्रकार की सामान्य सरकारी सुविधा नहीं है, बल्कि एक ऐतिहासिक न्याय के विरुद्ध एक संवैधानिक प्रतिपूर्ति है। लेकिन आज एक मूल प्रश्न बार बार उठता है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से संप्रदाय बदल लेता है तो क्या अब भी वह उसी सामाजिक उत्पीड़न का शिकार बना रहता है जिसके कारण उसे अनुसूचित जाति का दर्जा मिला था। इसी महत्वपूर्ण और सेंसिटिव इश्यू का स्पष्ट और निर्णायक उत्तर सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में 24 मार्च 2026 के अपने निर्णय में दिया है। जस्टिस पी.के. मिश्रा और जस्टिस एन.वी. अंजरिया की बेंच ने स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म छोड़कर किसी अन्य रिलीजन या मजहब को अपनाता है वह अनुसूचित जाति के दर्जे का दावा नहीं कर सकता, क्योंकि कन्वर्जन के साथ यह दर्जा ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाता है। न्यायालय ने यह साफ किया कि अनुसूचित जाति का दर्जा किसी व्यक्ति की इकोनॉमिक कंडीशन या सामान्य पिछड़ेपन पर आधारित नहीं है, बल्कि यह उस ऐतिहासिक सामाजिक वास्तविकता से जुड़ा है जहां हिंदू सामाजिक व्यवस्था में छुआछूत या डिस्क्रिमिनेशन ने कुछ समुदाय को पीढ़ियों तक सामाजिक रूप से बहिष्कृत रखा। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 341 और कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950 इस बात को विधिक रूप से स्थापित करते हैं कि रिजर्वेशन का लाभ केवल उन्हीं समुदायों को मिलेगा जो उस धार्मिक सामाजिक ढांचे का हिस्सा है जहां यह उत्पीड़न ऐतिहासिक रूप से वर्षों तक मौजूद रहा। यही कारण है कि इस आदेश में प्रारंभ में केवल हिंदुओं को शामिल किया गया और बाद में 1956 में सिखों तथा 90 में बौद्धों को भी जोड़ा गया, क्योंकि इन दोनों की सामाजिक यात्रा भी उसी वर्ण व्यवस्था और छुआछूत या डिस्क्रिमिनेशन के अनुभव से जुड़ी रही है। इसके विपरीत इस्लाम और ईसाई मजहब या रिलीजन के मूल सिद्धांतों में जन्म आधारित छुआछूत या डिस्क्रिमिनेशन का कोई धार्मिक विधान नहीं है। इसलिए भारत के संविधान निर्माताओं ने इन्हें जानबूझकर इस श्रेणी से बाहर रखा। संविधान सभा की बहसें इस विषय पर और भी स्पष्टता प्रदान करती हैं। 27 अगस्त 1949 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान सभा में कहा था कि छुआछूत या डिस्क्रिमिनेशन हिंदू समाज की ही एक विशिष्ट बीमारी है और यह समझ से परे है कि यदि कोई व्यक्ति कन्वर्ट हो जाता है तो कन्वर्जन के बाद भी उसी प्रकार की सामाजिक अक्षमता को कैसे झेल सकता है। इसी संदर्भ में प्रथम मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एच.जे. कन्या ने भी स्पष्ट शब्दों में कहा था कि जो व्यक्ति हिंदू नहीं रहा वो अनुसूचित जाति का सदस्य भी नहीं रह सकता। इन महान व्यक्तित्वों के कथन सिद्ध करते हैं कि आरक्षण को किसी व्यक्ति का स्थायी अधिकार नहीं बल्कि एक विशिष्ट सामाजिक ऐतिहासिक स्थिति का ट्रीटमेंट या उपचार माना गया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने अनेक ऐतिहासिक निर्णयों जैसे सोसाई और कैलाश सोनकर केस में इस सिद्धांत को बार बार दोहराया है। तो ये मार्च 2026 का जो अभी हाल का ये फैसला जो कोर्ट ने दिया है, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात कोर्ट ने कही कि आरक्षण कोई सामान्य अवसर या समानता का साधन नहीं है, बल्कि सोशल रिहेबिलिटेशन यानी सामाजिक पुनर्वास का विशेष उपाय है। इसे सेक्युलर फैसिलिटी या पंथ निरपेक्ष सुविधा बना देना संविधान की आत्मा के विपरीत होगा। न्यायालय ने उन व्यवहारिक समस्याओं पर चिंता व्यक्त की जिनमें कन्वर्जन के बाद भी कुछ लोग अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र का उपयोग करते हुए लाभ लेते रहते हैं, जो कि वास्तविक हकदारों के साथ अन्याय है। यह भी सत्य है कि अन्य पंथों में भी, मजहबों में, रिलीजनों में भी सामाजिक स्तर पर कुछ भेदभाव देखने को मिलता है, किंतु
सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट दृष्टिकोण है कि अनुसूचित जाति का आधार धार्मिक रूप से मान्य छुआछूत या डिस्क्रिमिनेशन है, न कि समाज में मौजूद हर प्रकार का व्यवहारगत अंतर। यदि कन्वर्जन के बाद भी ये लाभ दिया जाए तो इससे आरक्षण का मूल उद्देश्य विकृत हो जाएगा और वास्तविक पीड़ित समुदाय का हिस्सा निरंतर घटेगा। इसलिए कोर्ट ने संतुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत किया कि कन्वर्जन करना प्रत्येक नागरिक का वैसे फंडामेंटल राइट है, किंतु इसके साथ कुछ संवैधानिक संरक्षणों का स्वतः त्याग भी जुड़ा हुआ है। यह कोई दंड नहीं है, बल्कि एक लॉजिकल रिजल्ट है। अंततः यह निर्णय हमें स्मरण कराता है कि आरक्षण कोई हस्तांतरणीय सुविधा नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक अन्याय का उपचार है। जब यह पीड़ा और परिवेश समाप्त हो जाता है तो उसका उपचार भी समाप्त हो जाता है। उसका उपचार भी समाप्त होना ही न्याय संगत है। यही भारतीय संविधान की संवेदनशीलता है, जहां करुणा और तर्क का संतुलन बना रहता है, और यही सामाजिक न्याय का वास्तविक स्वरूप भी है। ऐसे ही समसामयिक विषयों पर मैं कोर्टनामा में आपके सामने फिर से उपस्थित रहता रहूंगा। आज का कोर्टनामा आपको कैसा लगा आप कमेंट्स में अवश्य बताएं। मेरे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, साथ ही सब्सक्राइब भी कर लें। आगे फिर किसी विषय पर मैं आपसे कोर्टनामा में किसी नए विषय के साथ मिलूंगा। तब तक के नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि।